विद्युत विभाग के एक अवर अभियंता पर गलत मानसिकता रखने और रामलीला में बिजली के प्रयोग के बाद एक व्यक्ति विशेष पर भारी भरकम जुर्माना ठोकने और पुलिस में अभियोग पंजीकृत कराने के खिलाफ भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री रूबी चौधरी ने चौसाना बिजली घर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं रूबी चौधरी का कहना है कि जब तक अवर अभियंता जुर्माना व रिपोर्ट को वापस लेते हुए माफी नहीं मांगेगा जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल चौसाना के पठानपुर में विनोद कुमार के घर में रामलीला का मंचन किया गया था, मगर इसी बीच उस व्यक्ति के परिवार में कोई मौत होने के बाद रामलीला को वहीं दूसरे ओर शिफ्ट किया गया। आरोप है कि वहां से मीटर से बिजली का केबल रामलीला में आने की वजह से अवर अभियंता मोमिन खान ने मछला सैनी पत्नी जनेश्वर सैनी पर 40,08,000 का जुर्माना कर दिया। जब इन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों तक गुहार लगाई तो उन्होंने 32,000 देने को कहा। भाजपा शासनकाल में रामलीला पर भी इस तरह जुर्माना ठोकने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी रोष है, जिसमें भाजपा नेत्री रूबी चौधरी अनिश्चितकाल के लिए चौसाना के विद्युत उपकेंद्र पर धरने पर बैठ गई है। झिंझाना से खालिद अली की रिपोर्ट। मैं रूबी चौधरी, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जी, ये भाई साहब चौसाना इस फीडर का एक गांव पड़ता है पठानपुरा। उस गांव में हर वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति रामलीला का आयोजन किया गया। तो रामलीला के आयोजन की परमिशन भी हुई, हर वर्ष की भांति सारे काम विधि विधान से पूरे किए गए। लेकिन हमारी रामलीला की जो कमेटी है उसमें जो जिनके घेर में वो रामलीला होती थी, रामलीला ग्राउंड जो बनाया हुआ था, उनके पिताजी 25 तारीख को एक्सपायर हुए। तो 25 तारीख को वो उनके कमरे से सामने वाले कमरे में जो कलाकार थे उनको शिफ्ट कर दिया। हमारे यहाँ एक तालिबानी मानसिकता के जेई हैं जो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं। पिछले समय भी उन्होंने 17 कांवड़ियों पर FIR दर्ज करने की कोशिश की थी। जेई का नाम भाई साहब मोमिन खान। तो तब भी छोड़ दिया था कि चलो होगी, लेकिन उसके बाद अब रामलीला में भी उसने सारी बात उसको अवगत कराने के बाद भी उनको सारी बातों का पता था कि इस घर में मौत हुई और सामने वाले कमरे में शिफ्ट किया गया, जबकि उस मकान में कोई नहीं रहता था। और डायरेक्ट जहां से रामलीला ग्राउंड में तार गई थी उसी तार से उस मकान में तार गई। उसके बावजूद भी जेई ने FIR दर्ज की और गुमराह किया और बार बार रिश्वत मांगने की बात करता रहा और इनका लेन देन करके खत्म कराने की बात करता रहा। और बार बार ये बिजली विभाग के चक्कर भी लगाते रहे। पिछले लगभग 15 दिनों से ये लोग बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन इनको तसल्लीजनक नहीं मिला। इसलिए आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं कि ऐसी सोच के व्यक्ति इस बिजली घर में काम करते हैं जो एक ऐसी मानसिकता रखते हैं। एक तरफ तो हम दुहाई देते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई, और दूसरी तरफ अगर हम राम का नाम लेते हैं और अपनी रामलीला का आयोजन करते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर FIR दर्ज की जाती है। ये खराब मानसिकता बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेई आकर माफी मांगे और जो FIR दर्ज की है उसे वापस ले, जुर्माने को खारिज किया जाए, यही हमारी मांग है। और बिजली विभाग के आला अधिकारियों तक हमने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन आज सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर किसी ने आकर कोई बात नहीं की। और जब तक ये तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। 12 तारीख से शुरू हुई थी, 26 तारीख में खत्म हुई। तो उसके बीच में 25 तारीख को हमारे पिताजी की डेथ हुई। तो जैसा रामलीला के कलाकार थे जी, मैं अपना मेकअप भी कराएं, डांसर हैं जी, ढोलक हारमोनी। तो इन भाई की ये जो थे इनके मकान खाली पड़े थे जी। क्या नाम भाई का? सचिन, मतलब मछला जिसकी FIR हुई थी, वाइफ जनेश्वर। तो जी वहाँ से जैसा उन्होंने वो डोरी डाल लीजिए, हमें कोई चोरी से नहीं डाली, भाई राम का नाम है, चलो 2-4 दिन की परमिशन है जी, 2-4 दिन की कोई बड़ी बात नहीं भाई। बोले सभी है भाई चलो खाली पड़े मकान इनमें शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत हो तो जैसा वहाँ करी जी उन्होंने उधर नहीं हुआ, जेई की भी नॉलेज में डाल दी और जेई से भी कह दिया जी। उन्होंने डाका FIR कर दी जी। मतलब या तो जब ही बताते मार से फ़ोन करते, मालिक पर करते, मालिक पर पहुँच जा रहा है जी जिसके नाम FIR हुई 5 दिन बाद। ये हमारे पास आई कमेटी वाले को, बोल रहे भैया ये क्या होया, हमें तो अपना मीटर पे से अपने घेर में ले जा रखी थी डोरी, हमारे तो घर खाली थे। मगर भाई क्या होगा कि FIR होगी हमारे नाम। तो मुझे तुरंत जेई पर फ़ोन करा जी, मगर साहब ये क्या मामला करते जी, आपने FIR कर दी। उसमें तो रामलीला का मीटर था जी सारा, रामलीला के ही कलाकार थे। बोलिया कि आप एक काम करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप शामली पहुँचो। जैसा मैं शामली जाकर बात करी जी उनसे,
उन्होंने कहा कि महबूब न जानूँ मैं, आप महबूब से मिले। सर हम महबूब से मिले, मगर सर बात करो। उन्होंने कहा भाई जितनी हेल्प हो इसमें हेल्प कर दो। वो तो उन्होंने पता जी क्या कहा, उन्होंने फिर कंप्यूटर से पे हाथ मार के बोले भाई ये आपका मामला 41,800 रुपये में निपटेगा। मगर जी कुछ कम बत्ती नहीं होता। मगर जी राम का नाम था, ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 दिन की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं हमें। और कारण होगा जी मेरे पे मतलब कार्ड भी था जी, हमारे पिताजी का जो 13 मई का कार्ड था, मैं वो भी दिखाया। मगर सर हम कोई हमारे झूठ हो, उनकी समाधि बन रही, उसमें पत्थर भी लग रहा, 25 तारीख में भी गुजरे, वहाँ कुछ नहीं सुनवाई जी। उसके बाद फिर पूरी कमेटी गई जी, एक्शन साहब ने सब कुछ लिख लिया, बोले कोई बात नहीं, इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक्शन साहब ने कहा जो उन्होंने बता दिया वही कम मैं करता, वही कम उन्होंने कर दिया। बोला भाई कितने कम करें हिमांशु, अब जी 31,000 प्लस 2,000, 33,222 रुपये आपने जमा करने पड़ेंगे। तो जी ठीक है, हम फिर चले आए जी। मगर चलो एक्शन साहब ने जैसा लिख लिया कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। फिर हम बुध में गए वहाँ से, सोमवार मंगल में फिर गए जी। हम मंगल में जाके एक्शन साहब हमें मिले नहीं, फ़ोन करोगे जी, एक्शन ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम अंदर वहीं से उन्हीं से मिले, मगर बाबू जी कोई आप रास्ता हमें ही बता दो, किस रास्ते को चलना, हमें थोड़ा बता, जो भी दंड हो हमारे पर। एक लोग कमेटी वाले में लड़के जाएंगे जी, उसकी क्या गलती बेचारी की, मैं चला कि उसे अपने मकान दे दिए हमारे से, बस उसकी क्या गलती है, उसे हमारे से मकान दे दी। बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और मगर जी जय ने जब FIR करी और हम जय के नॉलेज में यह बात डाल दी, तो जय ये भी तो कह सके कि जी मैं गलती से, मेरे पे गलती से हो गया, भले वो घर थोड़ा बैठा था, उसकी नौकरी चली जाएगी। मगर ठीक है, हम साहब अपने घर आ गए थे। 3 बार हम सामने गए जी, पूरी कमेटी गाड़ियाँ करके। तो उस मकान में मीटर लगा हुआ था? हाँ कमरे पे मीटर था जी, उस मीटर में से उन्होंने अपने जहाँ पर रहे थे मैं